हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आपका अपना भाई आत्मधर्म के साथ तो आपके इस प्यारे से चैनल ग्रो इन स्काई पे। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का क्वेश्चन। फिजिक्स का ये प्यारा सा क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन रिंग एंड रोड। इससे 2-3 दिन पहले मैं बेसिकली मैथ की वीडियो चढ़ाता हूँ। इससे 2-3 दिन पहले ही मैंने इंटीग्रेशन की वीडियो चढ़ाई है। तो जो लड़के इंस्टाग्राम पे रीलों में आदि पे जिनकी मैथ की प्रति जो भावना है वो सही नहीं है, वो कहते हैं कि मैथ हमारे क्या काम आती है। ठीक है, मैथ हमारे काम ही क्या आती है आखिर? तो बहुत काम आती है। उसका एक उदाहरण इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अजीब इत्तेफाक है कि मैंने पीछे ही इंटीग्रेशन पढ़ा है और इस वीडियो में इंटीग्रेशन का यूज है। अगर आप मैथ में अच्छे नहीं है, मतलब या फिर बायो के स्टूडेंट है, तो ये इंटीग्रेशन आपको रटना पड़ेगा। तो चलिए, जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है वो तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल कर देगा। बेसिक है कुछ, क्योंकि कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे हार्ड लेवल की इंटीग्रेशन हमने किए हैं। तो ये तो हमारे सामने लल्लू है। तो इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों रिंग एंड रोड के बीच में फोर्स बताना है। तो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमें रिंग का तो फोर्स पता है। रिंग पे जो फोर्स है वो भी पता है। रिंग का फोर्स हमें दे दिया गया है, हमें पहले ही निकाल चुके हैं। ये पता भी होना चाहिए भाई, ये पता होना चाहिए कि एक रिंग पर जो फोर्स होता है, रिंग के द्वारा, पर नहीं द्वारा, फोर्स बाय रिंग, वो होता है के क्यू। क्यू मतलब ये जो आवेश है ना, इस पे प्लस क्यू, इसकी बात चल रही है। के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये एक रिंग पर, ये एक रिंग के द्वारा फोर्स होता है। अब इस रिंग के द्वारा इन दोनों पर बीच में जो फोर्स लगा है बिल्कुल रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों पर प्लस क्यू चार्ज है। तो डायरेक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक छोटे से पार्टिकल की, एकदम बहुत से छोटे डी क्यू डीएक्स एलिमेंट, डीएक्स लेंथ के एलिमेंट के लिए इस रिंग के द्वारा उस डीएक्स लेंथ के एलिमेंट पर फोर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ आप देखो। मान लिया मैंने कि ये जो टोटल लेंथ है इसकी, रोड की, वो है आर। ठीक है, वो है आर। यानी इस टोटल रोड की बात चल रही है। आर लेंथ पे हमारा जो फोर्स है, आर लेंथ पे, थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह आप छोड़ना, आपको पढ़ना है। आर लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? प्लस क्यू है। आर लेंथ पर जो फोर्स है वो है प्लस क्यू। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स होगा? आर को वहां भेज दो तो हमारे क्या आ जाएगा? पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, वो हमारा आ जाएगा प्लस क्यू अपॉन में आर। ये हमारा पर यूनिट लेंथ आ गया। लेकिन हमने एक डीएक्स एलिमेंट माना है, छोटा सा मान लो लेंथ का एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट हमने मान लिया डीएक्स। ठीक है, अब ये डीएक्स एलिमेंट है तो इस पे चार्ज क्या होगा? आर लेंथ पे प्लस बड़ा क्यू है, तो इस पे आ जाएगा डी क्यू। छोटा सा चार्ज होगा, छोटे से लेंथ पे छोटा सा चार्ज होगा। तो पर यूनिट लेंथ की जो चार्ज, पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू अपॉन में आर। तो डीएक्स, इसकी डीएक्स से मल्टीप्लाई करवा दो, तो डीएक्स लेंथ पे जो चार्ज है वो हमें मिल जाएगा। डीएक्स लेंथ पे चार्ज कितना है? क्यू अपॉन में आर डॉट डीएक्स। डीएक्स की दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास डीएक्स लेंथ पे चार्ज मिल गया। यानी ये चार्ज क्या है? डी क्यू है। क्योंकि डीएक्स लेंथ पे चार्ज क्या होगा? डी क्यू होगा, छोटा सा चार्ज है। तो डीएक्स लेंथ पे चार्ज ये मिला है और ये है हमारा डी क्यू। ये है हमारी डी क्यू की वैल्यू। ठीक है, यहां तक आप सभी आराम से सेटिस्फाई है। मैं बात कर रहा हूँ डीएक्स लेंथ के एलिमेंट की। मैंने चार्ज निकाल दिया है बाय द वे। मैंने डीएक्स लेंथ पे चार्ज निकाल दिया, मैं टोटल पे नहीं निकाल पा रहा। ठीक है, ये हमने माना है, बस एक गणना की हमने, अभी पूरा टोटल निकाला नहीं है। मैंने एक डीएक्स लेंथ लिया, उस पे इस रिंग के द्वारा चार्ज मैंने निकाल दिया। अब अगर मैं उस डीएक्स लेंथ को, मान लो ये लेंथ 0 है, उस डीएक्स लेंथ को छोटे से कणकों में, जीरो लेंथ से आर लेंथ तक, जो कि इस रोड की लेंथ है, उतना मैं जोड़ दूं, तो मेरे पास पूरी रिंग ही बन जाएगी ना, सॉरी रोड ही बन जाएगी। कैसे? जैसे मान लो ये डीएक्स लेंथ का एलिमेंट था छोटा सा,
मैं इसको इंटीग्रेट करता जाऊंगा, जोड़ता 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 जोड़ता, ये बीच में गैप है, बाकी उसमें गैप नहीं होगी, जोड़ता जोड़ता मैं यहाँ तक आ जाऊंगा, जो कि मेरी लेंथ होगी आर। आर लेंथ तक मैं इस डीएक्स लेंथ के एलिमेंट को जोड़ दूंगा, तो मेरे पास रिंग बन सॉरी रोड बन जाएगी। ठीक है, लेंथ यहां से शुरू हुआ जो कि थी 0 और खत्म कहां तक हुआ, आर तक, यानी 0 से आर जोड़ना, और जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करना। ठीक है, यही इंटीग्रेशन का उपयोग है और अब हम सीखेंगे। तो हमने इसको जोड़ने का सीखा है। ठीक है, हमने क्या देखा है, डीएक्स लेंथ ले लिया हमने, उसको जोड़ेंगे आर लेंथ तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा फोर्स का फॉर्मूला। हमें पता है एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। हमारे यहाँ पे ई क्या है, ई मतलब उस पर फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, ई का मतलब वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे कौन सी फील्ड है, इस रिंग के द्वारा फोर्स पड़ रहा है, तो ई जो है वो है हमारा इस रिंग का फोर्स। ठीक है, ई मतलब हमारा रिंग का फोर्स होगा, और एफ मतलब हम इस रोड पे फोर्स निकाल रहे हैं। लेकिन हमें तो एफ का फोर्स पता ही नहीं है, हमें छोटे से कण का फोर्स पता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, डी एफ लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, डी एफ। डी एफ बराबर क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू, और ई तो ई है। ठीक है, ई तो ई है, ई की वैल्यू है हमारी ये। अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, इतनी हमने सबको समझ लिया, बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक समझाऊंगा, गारंटी है कि आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, अब मेरी डी क्यू की वैल्यू मेरी ये रही, यहाँ पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, इस इक्वेशन में डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो डी एफ मेरा क्या आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू ये रही, क्यू अपॉन में आर डॉट डी एक्स, इनटू में ई की वैल्यू मेरी ये रही, वो मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2, ये मेरी ई की वैल्यू है। अब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो डी एफ इक्वल टू मेरा आ जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डॉट एक्स डॉट डी एक्स अपॉन में आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये मेरी डीएफ डीएफ फोर्स, छोटा सा फोर्स आ गया है, छोटे से लेंथ के छोटे से चार्ज पर छोटा सा फोर्स आ गया है। अब ये तो छोटा सा फोर्स है, लेकिन मेरे को टोटल रोड का चाहिए, यानी 0 से आर लेंथ तक मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 से आर लेंथ तक, इसका भी होगा 0 से आर लेंथ तक। ठीक है, 0 से आर लेंथ तक, 0 से आर लेंथ तक, इसको पूरे को जोड़ दूंगा। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया क्यों कर रहे हैं 0 से आर। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है, जब इंटीग्रेशन उसका ही होता है जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का ही होगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे डी एफ है, डी एफ का इंटीग्रेशन होगा एफ। ठीक है, ये मैथ का कंसेप्ट है भाई वाले, रटो, मैथ वाले जानते हैं आराम से। डी एफ का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया एफ। अब ये जो एफ है ना, ये इस पूरी रोड का फोर्स है, पूरी रोड का फोर्स है। ठीक है, और देखो कुछ शुरुआत हुई, कुछ छोटी सी शुरुआत हुई, तो रोड का फोर्स है एफ इक्वल टू, कांस्टेंट इसमें क्या है वो मैं बता देता हूँ, और वो बाहर आएगा। वेरिएबल यहाँ पे खाली एक्स है, ओनली एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी नॉर्मल नहीं है, अपने वाली है। ठीक है, के यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यू यहाँ पे कांस्टेंट क्योंकि चार्ज है, आर आर मतलब लेंथ है, लेंथ पे कांस्टेंट चीज है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारा ये सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि आर यहाँ पे मैंने क्या माना है, आर आर की जगह कुछ भी वो क्वेश्चन में देख सकते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक्स हमने माना है, एक्स मतलब हमने माना है छोटी सी लेंथ है, उसको जोड़ रहे हैं 0 से आर तक, तो एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम, आर का इंटीग्रेशन थोड़ी करेंगे। आप सोचो, खुद सोचो, हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, डीएक्स लेंथ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आर का कर रहे हैं नहीं, आर तो कौन सी पहले से पता है हमें। ठीक है, इसलिए एक्स वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल क्या है ये आपकी कॉपी में लिख सकते हो, एक्स वेरिएबल है। ठीक है ना, मैं आपको एकदम बढ़िया कंसेप्ट से बता रहा हूँ। ठीक है, जितना मेरे को आता है उससे उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, और इतना मेरे को आता है, पूरा कंसेप्ट इसका आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट क्या है, के है, क्यू का स्क्वायर है, एक्स डी एक्स तो वेरिएबल है, आर है। अब ये आर बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये वेरिएबल के साथ में है, इसलिए ये बाहर नहीं आ सकता, अपॉन में क्या है आर, ये पूरा कांस्टेंट है, एक बाहर आ गया।
इंटीग्रेशन का साइन 0 से r, अंदर क्या बच गया x डॉट डी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब असली खेल आता है मैथ का। बायो वाले सीधा सा याद करते हैं कि इसकी जगह आ जाएगा माइनस का 1/t। लेकिन आप मैथ के हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन पीछे किए हैं, हमने टी मानते हैं। हम एक जो जो उत्पटांग चीज होती है उसको टी मानते हैं, जैसे ये इसको टी मानेंगे हम। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ में कांस्टेंट भी है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको मानते हैं हम टी। ठीक है, तो मैंने मान लिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलो टी स्क्वायर मान लेता हूं मैं, चलो टी स्क्वायर मान लेता हूँ, सही रहेगा है ना। क्यों सही रहेगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका करो डिफरेंशिएशन। मैथ वालों को पता होगा कारण, और ये मैं मैथ वालों के लिए बता रहा हूँ और आंसर भी आना है वैसे भी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डॉट डी एक्स। नहीं दिए तो नहीं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, और t की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास dx आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा x डॉट dx इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 2t डॉट dt, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी इससे हमें क्या पता चला, ये हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, x डॉट डी एक्स इक्वल टू है t डॉट डी टी के। ठीक है, यानी इस x डॉट डी एक्स की जगह अब मैं t डॉट डी टी लिख सकता हूं, और इस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं t स्क्वायर रख सकता हूं। ये हमारा मैथमेटिक्स की एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, इस अजीब से क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं होगा क्या। यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा रहेगा, बाकी तो कुछ नहीं है, वो भी बदलेगा धीरे से मेरे को। अब देखो हम कहां तक पहुंचे थे, F इक्वल टू, इसे आप F नेट भी बोल सकते हैं क्योंकि नेट ही तो निकाल रहे हैं हम। F नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, x dx की जगह क्या आ जाएगा हमारा, x dx की जगह हमारा आ जाएगा, एक सेकंड मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। देखो इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स, तभी मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था टी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डीएक्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि ये तो x है, इसका टोटल अगर हम डिफरेंशिएशन देखें तो पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे पावर -1 2 -1 यानी 1, ये लिख दिया। फिर होगा x का भी डिफरेंशिएशन जो कि होगा dx अपॉन में dx। अब dx अपॉन में dx तो कट जाएगा तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इक्वल टू में जब t का करेंगे तो t का 2t हो जाएगा, लेकिन वापस जब dt, वापस से जब हम t का करेंगे ना तो हमारे पास मिलेगा डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, वापस से जब इसका करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो इस कारण हमारा क्या आ जाएगा, ये जीरो हट जाएगा, इस कारण हमारा आ जाएगा 2x, इस dx को यहाँ भेजेंगे तो dx 2 से तो 2 कैंसिल आउट कर दो, तो x डॉट dx इक्वल टू में t डॉट dt, इस कारण हमारा आ जाएगा। यहाँ से मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट पूरा पढ़ा है, ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा। तो x डॉट dx की जगह हम क्या लिखेंगे t डॉट dt। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा क्या है 0 से r, x डॉट dx की जगह मैं लिख दूंगा t डॉट dt। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ टी स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने माना है ना, ये डी, ये तो आप बात है, टी इसकी जगह मैंने क्या माना टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर बाहर क्या है 3/2, अब ये स्क्वायर इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टोटल क्या आ जाएगा
टी 2 × 3/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी टी की पावर क्यूब आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी? टी की पावर क्यूब आ जाएगी। ऊपर एक टी है तो यहाँ से भी टी कटेगा, वापस से टी स्क्वायर आ जाएगा, यानी एफ नेट हमारा क्या आ जाएगा? इक्वल टू के स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर इंटीग्रेशन 0 से आर dt अपॉन में टी स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ना हम, तो हमें मिलेगा एफ नेट इक्वल टू, ठीक है, एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, 0 से आर। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं ना हम, तो हमारे पास मिलता है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी बता देता हूं मैं क्या होगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास? टी की पावर -2 डॉट डी टी। अब टी इंटीग्रेशन में आप देखते हैं जब भी पावर, जब डिफरेंशिएशन में क्या होती है? पावर आगे पावर -1, इंटीग्रेशन में होती है पावर में +1 बटे में जो भी, अब +1 करने पर जो पावर मिली है वो, तो हमारे पास -2 +1 क्या हो जाएगा? माइनस का 1, और बटे में भी माइनस का 1, और माइनस का 1 है तो बटे में आ जाएगा, यानी -1 बटे टी हमारे पास मिलती है 0 से आर। ये अभी तक पुट नहीं की है, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। अब 0 से आर है तो इसको करो 0 से आर, तो हमारे पास एफ नेट, सॉरी यार बहुत छोटा है, तो हमारे पास जो एफ नेट मिलता है वो मिल जाता है के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, 1 माइनस टी। टी हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को माना था टी स्क्वायर, स्क्वायर वहां जाएगा तो टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तक सहमत हो आप? अब टी की वैल्यू, हाँ ये रही 1 माइनस टी। एक चीज और दिखा देता हूँ, ये जो है ना वैल्यू 1 माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 से हमारा आर, 0 से हमारा क्या है? आर। अब यहाँ पे आप, हमारा वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है, तो एक्स पुट करो तो हमारे पास क्या आएगा? एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, एक बार 0 करेंगे, एक बार आर करेंगे, एक बार क्या करेंगे? 0 करेंगे, एक बार आर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? एक्स की वैल्यू 0, तो 0 जोड़ने पर नहीं मिलेगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो प्लस में 0 करो ना करो और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो इस कारण हमारा आर स्क्वायर आ रहा है। अब एक्स की वैल्यू आर पुट करो तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होती है ना, नहीं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाली, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या आएगी? माइनस, माइनस निशान बाहर आएगा, अपर लिमिट क्या आ जाएगी? 1 अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह आर पुट करेंगे तो आर स्क्वायर, है ना, माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगी? यहाँ पे लोअर लिमिट हमने निकाली थी, आर आ जाएगा। ठीक है, एफ नेट हमारी क्या आ जाएगी? एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, माइनस तो है ही, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी 1 अपॉन में आर माइनस 1 अपॉन में √2, ये क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर, तो r तो बाहर आ जाएगा, यानी r √2 हो जाएगा, r बाहर आ जाएगा, r √2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना जब हम, तो हमारा एफ नेट क्या आएगा? एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, यहाँ तक आप सहमत हो? अब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर √2 और ऊपर आ जाएगा आर, ऊपर आ जाएगा r√2 माइनस आर, हाँ क्या? ठीक है, तो वापस से जगह की कमी, तो ये रफ कर देते हैं, फटाफट से इसका आंसर निकालते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग चली गई वीडियो, फटाफट से इसका आंसर निकालते हैं। तो एफ नेट हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा मित्रों? एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, यहां से ऊपर से आर कॉमन ले लूंगा,
या फिर मैं हाँ आर कॉमन लूंगा ना, या तो डायरेक्ट काट सकते हैं, आर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आर कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा, √2 - 1, और अपॉन में हमारे पास है r²√2। आर स्क्वायर से आर कट जाएगा मित्रों, ठीक है। आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, और एफ नेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा k³ अपॉन में r√2 - 1 अपॉन में r√2। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाओ चाहे ना करवाओ कोई बात नहीं है, ये आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको बाहर ले लो, आर मल्टीप्लाई होना ही है तो बाहर ले लो, तो एफ नेट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एफ नेट इतनी मशक्कत करने के बाद फाइनली k² अपॉन में r² √2 - 1 अपॉन में √2, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने ए टू जेड बेसिक बताया है। अब ये वीडियो इतनी लंबी गई है मेरे को पता है, क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया, एकदम इंटीग्रेशन भी ढंग से बताया, ठीक है। बायो वाले भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं इस वीडियो से। तो यही हमारा जो है आंसर है। अब मैथ्स के बाद में फिजिक्स भी तगड़ी आ चुकी है मेरी, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए, मैथ और फिजिक्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।